बादल फटने के बाद आई तबाही के निशान तब दिखे जब पानी कम हुआ। कुल्लू में जिस रास्ते से सैलाब गुजरा वहां बर्बादी ही बर्बादी दिखी। पानी के प्रहार से बह गई कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई थी। सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश के सैंज घाटी में मचाई। लाल रंग की इस सरकारी गाड़ी को देखिए, आधे से ज्यादा हिस्सा मलबे में है और चारों ओर सामान बिखरे हुए हैं। दरअसल जब पहाड़ से सैलाब नीचे की ओर आया तो रास्ते में एक प्राइवेट विद्युत परियोजना से जुड़ा शेड आ गया, जिसे बाढ़ ने अपनी जद में ले लिया। कुछ सामान बह गए तो वहीं ज्यादातर चीजें आसपास बिखर गई। तस्वीरें बता रही हैं कि बादल फटने के बाद आई तबाही ने प्राइवेट विद्युत परियोजना के शेड का क्या हाल कर रखा है। बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि तेज बारिश की वजह से 3 जगह पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। 9 जगहों पर फ्लैश फ्लड आ गया। कांगड़ा में बादल फटा जिससे 6 लोगों की मौत हो गई, 2 लापता हैं। सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है और 15 घर तबाह हो गए हैं। कुल्लू में नदी किनारे से 2 लोग लापता हैं। सैलाब की चपेट में आने की वजह से कुल 6 लोगों की मौत हुई है और कुल 4 लोगों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ जुटी हुई है। मनूनी नाले के पास एक छोटी सी हाइड्रो पावर परियोजना है, वहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके पास कुछ मजदूर रहते थे। भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ा, जिससे कुछ लोग उसके साथ बह गए। हिमाचल प्रदेश में हुई तबाही पर पक्ष विपक्ष के नेताओं ने इस पर दुख जताया। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दुख जताते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में जानमाल का नुकसान और कई लोगों के लापता होने का समाचार अत्यंत दुखद है। तो वहीं राहुल गांधी ने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और लापता लोगों के लौटने की उम्मीद जताई। साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों और बचाव कार्य में लगे हुए लोगों की मदद करने की भी अपील की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस पर दुख जताते हुए अपनी पोस्ट में लिखा कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में श्रमिकों के बहने का दुखद समाचार मिला। संकट की इस घड़ी में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता देवभूमि के नागरिकों की हर संभव सहायता के लिए समर्पित है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून का रौद्र रूप दिख रहा है। उत्तराखंड बारिश की वजह से कई घटनाएं हो रही हैं, कहीं बाढ़ तो कहीं हादसे हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब रुद्रप्रयाग के घोलतीर इलाके में एक बस उफनती नदी में जा गिरी। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। जानकारी के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। ये बस गहरी खाई में जा गिरी। करीबन 10 लोग, नीचे अब तस्वीरों आपको दिखाते हैं, करीबन 10 लोग अब तक जो है वो यहाँ से निकाले जा चुके हैं, जबकि कई लोग लापता बताए गए, जिनकी खोजबीन जारी रही। गोताखोरों को लगाया जा रहा है क्योंकि नदी का स्तर और पानी का जो बहाव है बहुत तेज होने के कारण रेस्क्यू और बस मिलने में थोड़ी इशू हो रहा है। ये बस राजस्थान के उदयपुर से सवारियों को लेकर बद्रीनाथ जा रही थी, लेकिन बीच में ही यह हादसा हो गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बहने वाली अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालात ऐसे हो गए कि नदी के किनारे लगी भगवान शिव की बड़ी सी मूर्ति भी लगभग डूबी हुई दिखी। अलकनंदा नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से करीब 20 मीटर दूर तक बह रही है, जिससे नदी किनारे स्थित सभी घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। यहाँ तक कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे बनी करीब 15 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति भी पूरी तरह पानी में समा गई है। अब मूर्ति का कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा है। दरअसल रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। ऐसे में वहां का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और इसी तरह बारिश जारी रही तो आसपास के भवनों को खतरा पैदा हो सकता है। पुलिस ने लोगों से नदियों के पास नहीं जाने की अपील की है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी जिंदगी संकट में है। नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों से लगातार पत्थर गिरने की वजह से इलाके में खौफ का माहौल है। पहले आपको केदारनाथ हाईवे के मुनकटिया लेकर चलते हैं, जहां पहाड़ों से इस अंदाज में मौत बरसती दिखी। छोटे बड़े हर तरह के पत्थर पहाड़ों से लगातार गिर रहे हैं। इसकी खौफनाक आवाज सुनिए। हालात इतने गंभीर हो गए कि केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोकना पड़ा। केदारनाथ के बाद आपको बद्रीनाथ के यात्रा रूट पर लेकर चलते हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है, जहां बेलनी पुल के नीचे स्थापित 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति जलमग्न हो गई।
नदी के आसपास के भवनों पर भी खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के पहाड़ों में हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। नंदप्रयाग में लैंडस्लाइड की चपेट में एक गाड़ी आ गई। संयोग ठीक था कि किसी की जान इसमें नहीं गई। ये गाड़ी नंदप्रयाग के पास बद्रीनाथ मार्ग पर खड़ी थी, तभी पहाड़ टूटकर गिर गया और इस गाड़ी को अपनी जद में ले लिया। पहाड़ से सिर्फ छोटे पत्थर नहीं गिरे बल्कि इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानें भी सड़कों पर बिखर गई। संयोग ठीक था कि इस गाड़ी में कोई नहीं था और ना ही कोई बड़ा चट्टान सीधे इसके ऊपर गिरा। गाड़ी को आंशिक नुकसान हुआ, लेकिन मलबा आने से सड़क बंद हो गई। दरअसल गाड़ी खराब होने से ड्राइवर इसे सड़क किनारे खड़ा कर चला गया था। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ ड्राइवर इसमें मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी जान बच गई। और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी जोरदार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर हैं। इस बीच कठुआ के कोटपन्नू इलाके में मछली पकड़ने गए 2 लोग बाढ़ में फंस गए। इसकी जानकारी कुछ लोगों ने प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच दोनों को वहीं रुकने का इशारा किया गया और जल्दबाजी करो, आधी टीम आ रही है। एसडीआरएफ के कई लोग नदी में उतरे और काफी कोशिश के बाद पानी के तेज बहाव को पार करते हुए दोनों के पास पहुंचे। इसके बाद दोनों को एक नाव के जरिए रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की और सिविल लोगों ने यहाँ से उनका रेस्क्यू करा। पुलिस की टीम वहाँ रही। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड और हिमाचल में ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर के भी हालात खराब हो रहे हैं। कई नदियों में बाढ़ आ गई है, जिससे जलस्तर काफी बढ़ गया है। तस्वीरें राजौरी की है। बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात इस कदर खराब हुए हैं कि नदी के किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां भी बह गई, जो कई किलोमीटर की दूरी पर मिली है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है, जिससे सामान भी खराब हो गया। राजौरी शहर के खेवरा, लोअर जवाहर नगर और थूडी जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दुकानदारों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि नुकसान का आकलन किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। करगिल में भी बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें देखने को मिली, जहां भारी बारिश और बाढ़ का पानी सड़कों पर मलबे के साथ बहने लगा। इस पानी के बीच जो कुछ भी आया सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। ये देखिए, ऊपर से जोरदार आवाज के साथ मलबा आया। जिसने देखा उसके चीखें निकल गई। अल्लाह 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 अल्लाह। बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा ले गया। पानी की तेज धार के साथ मलबा शहर के अंदर घुस गया। डरावनी आवाज के साथ मलबा आगे की तरफ बढ़ता चला गया। बाढ़ का ये पानी पत्थरों के साथ जिस तरफ भी गुजरा, उस तरफ हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ऊपरी इलाके से पत्थरों के साथ आई बाढ़ से रास्ते बंद हो गए, क्योंकि सड़कों पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। केरल में मानसूनी बारिश ने जोर पकड़ लिया है। केरल के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर भारी बारिश का अनुमान है, लेकिन इस बीच हुई बारिश की वजह से वहां पर बाढ़ की स्थिति आ गई। एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए। बारिश का सबसे ज्यादा असर एर्नाकुलम में है। ज्यादा बारिश की वजह से एर्नाकुलम का एक मंदिर पानी से घिर गया। इस मंदिर का नाम अलुवा शिव मंदिर है। पेरियार नदी के तट पर स्थित ये मंदिर हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इस बार भी लगातार हो रही बारिश के कारण मंदिर परिसर पानी में डूब गया है।